नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं अशोक कुमार आशीष कुमार गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड, नियर बैंक ऑफ बड़ौदा, दामोदर कटरा, आसिफगंज, आजमगढ़। धनतेरस, दीपावली और डाला छठ के पावन अवसर पर पाएं बम्पर ऑफर। काशी गुमती ज्वेलर्स, निकट भवनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। खरीदें 5000 से ज्यादा के सोने चांदी व हीरे के आभूषण और जीतें लाखों के इनाम। ऑफर 31 अक्टूबर तक। बम्पर प्राइस इलेक्ट्रिक स्कूटर और लाइफलाइन फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज। तो खबर आजमगढ़ से, जहां जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के परानपुर गांव में 27 अक्टूबर की सुबह जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार गाँव निवासी लाली देवी पत्नी रविंद्र और सीताराम पुत्र दशरही आपस में पड़ोसी हैं। सीताराम ने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि सुबह करीब 7 बजे पड़ोसी रवि पुत्र महेंद्र, भानु प्रताप पुत्र रविंद्र, श्रीकांत, गुलाब पुत्रगढ़, सुरेंद्र, हरिश्चंद्र पुत्र राजेंद्र ने मेरी लगभग 30 वर्ष पुरानी दीवार को तोड़ दिया। जब मैंने विरोध किया तो गाली गलौज करते हुए मुझे और मेरे परिवार वालों को लाठी डंडे से मारा पीटा। वहीं दूसरे पक्ष की तरफ से लाली देवी पत्नी रविंद्र ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि 27 अक्टूबर को सुबह करीब 8 बजे हरेंद्र पुत्र जयराम, अनूप पुत्र सीताराम, दीपचंद पुत्र जयराम, सत्यम पुत्र लाल बहादुर, विशाल पुत्र महेंद्र खेत की मेड़ के विवाद को लेकर गाली गलौज, हाथापाई किया और लात, घूसे, डंडे से मारा पीटा। अतरौलिया थाना पुलिस दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है। इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया है कि मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उस आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहना है चिराग जैन? थाना क्षेत्र के परानपुर गांव में दो पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है, क्या कार्रवाई की जाए? देखिए, थाना अतरौलिया के गांव परानपुर से एक सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो संज्ञान में आया, जिसमें कुछ पक्ष आपस में लाठी डंडे से और पत्थर से एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे हैं। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए दोनों पक्षों से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दोनों पक्षों की तरफ से जाँच की जा रही है, गहनता से साक्ष्य संकलन कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर समाज में एकता, अखंडता एवं सद्भावना का संदेश प्रसारित करने हेतु आज उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा रन फॉर यूनिटी 2025 का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंडलायुक्त आजमगढ़ विवेक, पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ सुनील कुमार सिंह, जिलाधिकारी आजमगढ़ रविंद्र कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन आजमगढ़ में संयुक्त रूप से ध्वज दिखाकर किया गया। दौड़ घंटाघर चौराहा, अग्रसेन चौक, पुराना पुलिस कार्यालय, गांधी तिराहा, रैदोपुर तिराहा, सिविल लाइन, पुलिस चौकी तिराहा होते हुए पुलिस लाइन जाकर समाप्त हुई। मंडलायुक्त, डीआईजी, जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने स्वयं दौड़ में सम्मिलित होकर प्रतिभागियों और नागरिकों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं सांप्रदायिक सौहार्द का प्रेरक संदेश दिया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, जनपद के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, पुलिसकर्मी, रिक्रूट महिला आरक्षी एवं एनसीसी कैडेट ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। दौड़ के दौरान प्रतिभागियों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे लगाए और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के राष्ट्रीय एकीकरण में अमूल्य योगदान को नमन किया गया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रथम स्थान महिला रिक्रूट आरक्षी सुस्मिता शुक्ला, द्वितीय स्थान महिला रिक्रूट आरक्षी सरजू देवी, तृतीय स्थान एनसीसी कैडेट अबू बसर को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं सौहार्द का संदेश देना तथा युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना रहा। इस अवसर पर अधिकारियों ने जनपद वासियों से अपील की कि वे सदैव राष्ट्र की एकता, अखंडता और समरसता के प्रति एकजुट रहे। रैली निकाली गई थी और इस रैली का क्या उद्देश्य है सर?
आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है और आज का दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह जो एकता की दौड़ आयोजित की गई थी, समाज में समरसता, एकता, अखंडता बनी रहे, इसी के उपलक्ष्य में ये दौड़ थी। सर और क्या इसमें एकता दिवस बताना चाहेंगे सर? सबसे पहली प्राथमिकता एक नागरिक के रूप में हर देशवासी की है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रहे और हम लोगों को सतत इसके लिए सचेत रहना चाहिए और प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो खबर आजमगढ़ से, जहां भारत के लौह पुरुष एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में पटेल जी के योगदान को स्मरण करते हुए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने देश की अखंडता, एकता और सुरक्षा को बनाए रखने की शपथ ली। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने की। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरदार पटेल जी ने जिस दृढ़ संकल्प और राष्ट्रनिष्ठा के साथ देश को एक सूत्र में पिरोया, वह सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि आज के युग में राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सौहार्द की भावना को मजबूत रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। डीएम रविंद्र कुमार ने कहा कि हम सबको सरदार पटेल जी के आदर्शों पर चलते हुए राष्ट्र की अखंडता एवं सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। देश की प्रगति तभी संभव है जब हम सब मिलकर एकजुट रहेंगे। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने एक स्वर में शपथ ली कि वे देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। कार्यक्रम के अंत में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के योगदान को नमन करते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेने का संकल्प लिया गया। सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूँगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूँगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्य निष्ठा से संकल्प करता हूँ। जय हिंद। तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह के नेतृत्व में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर सुखदेव पहलवान स्पोर्ट स्टेडियम से पहाड़पुर चौराहा तक रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही सभी बूथों पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि हरिओम पांडे, सदस्य विधान परिषद मौजूद रहे, जिन्होंने हरी झंडी दिखाकर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सदस्य विधान परिषद हरिओम पांडे ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आज़ादी के बाद भारत 562 छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में मिलाकर भारत के एकीकरण का महान कार्य किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान भारत के लिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है, लेकिन जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था वह सम्मान कांग्रेस सरकार ने उनको कभी नहीं दिया। वह कांग्रेस के ही सदस्य थे और कांग्रेस के लिए उन्होंने जीवन भर कार्य किया। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाकर उनको वह सम्मान दिया और प्रतिवर्ष उनके जन्मदिन के अवसर पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस बार उनकी 150वीं जयंती है, जिसके अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होना है, जिसका शुभारंभ आज हो रहा है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा, गुड्डू, प्रदेश महामंत्री किसान मोर्चा घनश्याम पटेल, डॉक्टर श्याम नारायण सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह, सचिदानंद सिंह, पवन सिंह, मुन्ना
नागेंद्र पटेल, ननकू राम, सरोज, आनंद सिंह, प्रवीण सिंह, विनय प्रकाश गुप्ता, मयंक गुप्ता, मृगांक शेखर सिन्हा, विवेक निषाद, अभिनव श्रीवास्तव, शोभित श्रीवास्तव, अवनीश चतुर्वेदी, धर्मेंद्र सिंह, पंकज सिंह, मुंशी निषाद, योगेंद्र यादव पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती एवं जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, पूर्व मंत्री एवं विधायक के जन्मदिवस के अवसर पर शुक्रवार को सदर अस्पताल आजमगढ़ में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर का आयोजन जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी आजमगढ़ के जिला मंत्री अमित सिंह प्रिंस एवं पार्टी के सभी युवा कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। शिविर का उद्देश्य समाज में सेवा और मानवता का संदेश फैलाना तथा जरूरतमंदों के जीवन की रक्षा करना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NR वर्मा एवं सदर अस्पताल के SEC ओम प्रकाश सिंह ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर कुल 25 यूनिट रक्तदान किया गया। जिला मंत्री अमित सिंह प्रिंस ने बताया कि यह कार्यक्रम समाज सेवा की भावना को सशक्त करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। रक्तदान से अनेक जरूरतमंद मरीजों को जीवन दान मिलेगा और युवाओं में मानवता एवं सहयोग की भावना और भी प्रबल होगी। उन्होंने कहा कि आगे भी ऐसे सामाजिक कार्यों को निरंतर जारी रखा जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इससे प्रेरित होकर आगे आए। इस मौके पर मोनू दादा, धीरज तिवारी, विजय सिंह, आकाश कुमार, अनिल कुमार, राहुल कुमार, गोपाल सिंह, आलोक लहरी, विवेक वर्मा, सिरपत यादव, रोहित सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। मैं अमित सिंह प्रिंस, जिला मंत्री जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी आजमगढ़। सबसे पहले मैं आप लोग का धन्यवाद देना चाहता हूं और आप लोग के माध्यम से जो लोग भी इस समाचार को देखेंगे मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। आज देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है, जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री रह चुके हैं और आज हमारे नेता, हिंदू हृदय सम्राट माननीय कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, पूर्व विधायक व मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसत्ता दल आजमगढ़ का 98वां जन्मदिवस है। इस अवसर पे हमारी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक और हमारे युवा भाई जो लोग भी यहाँ आए हैं, सभी लोग मिलकर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। अभी इस रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया जिले के CMO साहब ने, डॉक्टर NR वर्मा जी ने। हम उनका धन्यवाद करते हैं कि वो इतना अपना अमूल्य समय निकाल कर हम लोग के बीच में आके जो भी भाई रक्तदान कर रहे हैं और हम लोगों का मनोबल बढ़ाया। रक्तदान सबसे बड़ा महादान होता है और इससे एक युवाओं को प्रेरणा मिलती है कि जो युवा मोबाइल में ही लीन रहते हैं वो लोग ऐसे सामाजिक कार्य भी करना चाहिए। भले ही रक्तदान आप न दें, ऐसे कार्यों में आप रहेंगे तो आपको लोग जानेंगे, सुख दुख आप सबका समझेंगे। इस रक्तदान किया गया है। कितना लक्ष्य है? हम लोग का लक्ष्य है 20 से 25 यूनिट ब्लड देने का। थोड़ा बरसात के मौसम के कारण थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ, नहीं तो अभी लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। हम लोग का लक्ष्य 20-25 यूनिट का है। तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा DAV PG कॉलेज द्वारा शुक्रवार को DAV PG कॉलेज परिसर में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रमुख अनुज कुमार मांगलिक व DAV PG कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रेमचंद्र यादव उपस्थित रहे। छात्रों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बैंक में सतर्कता के प्रति जागरूक किया गया तथा बताया गया कि सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी होती है। साथ ही साथ बैंक से संबंधित कार्यों व योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। क्या कुछ कहना है कार्यक्रम को लेकर अनुज कुमार मांगलिक, क्षेत्रीय प्रमुख का? नमस्कार, मेरा नाम अनुज मांगलिक है। मैं यहाँ उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में क्षेत्रीय प्रबंधक आजमगढ़ के पद पर कार्यरत हूँ। आज जो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताया गया है, अवेयरनेस वीक के लिए बच्चों को और समाज को अवेयर किया गया है, सचेत किया गया है कि किसी भी भ्रष्टाचार को निपटाने के लिए हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पक्ष की वजह से कोई बुराई होती है, दोनों ही पक्ष जिम्मेदार होते हैं। तो किसी भी बुराई को अगर हमें हटाना होगा तो हमें अपने मन से उस चीज़ को निकालना होगा, हमें उस चीज़ को रोकना होगा। कहीं ना कहीं हम लोग भी चाहते हैं कि कोई भी कार्य कराना है, हम उसका कुछ छोटा सा पेमेंट करके, भुगतान करके उसको त्वरित करा लें, जल्दी करा लें, गलत काम को करवा लें, क्योंकि शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ही हम उसको रोक सकते हैं कि ना हम घूस देंगे ना हम घूस लेंगे। इस पे अगर अब देश चलेगा तो इसका उन्मूलन त्वरित रूप से होगा।
चीजों को विशेष तौर से आप लोग फोकस कर रहे हैं? देखिए, ये एक भारत सरकार का कार्यक्रम है जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है। उसकी एक थीम होती है, इस बार की थीम है आवर शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारी साझा जिम्मेदारी है। उसी के रूप से हम करप्शन को, भ्रष्टाचार को देश से निकाल सकते हैं। और बैंक पॉलिसीज जो आप, हाँ ठीक है। देखिए, बैंक में भी कई बार क्या होता है, हम लोग जैसे कि नाटक के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है कि लोग दलालों के चक्कर में पड़ जाते हैं और लोग आते हैं कि हम आपका काम करवा देंगे, और वो अंदर जाने में झिझकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ को समझना होगा, कस्टमर को डायरेक्टली वो शाखा प्रबंधक से मिले, अधिकारी से मिले और अपने काम को करवाए। किसी भी भारी व्यक्ति के दबाव में ना आए, किसी भी भारी व्यक्ति के झांसे में ना आए कि उसको वो मतलब सोचे कि मेरा काम कोई और करवा देगा। किसी भी भारी व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट हमारी संस्था में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। अभी सर, आप चूंकि रीजनल में किया जाएगा, देखिए ये अवेयरनेस वीक जो है भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है और पूरा बैंक इसको पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिले में इसको मनाया जा रहा है, और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से देश को, समाज को अवेयर किया जा रहा है कि कहीं पर भी भ्रष्टाचार ना होने दें। स्कूल बच्चों को भी जागरूक किया जा रहा है। जी, बच्चे हमारे समाज का उगता हुआ सूरज है। अगर यहाँ से हम लोग लगाम लगा देंगे, बच्चे अगर हमारे अवेयर हो जाएंगे तो आने वाला समाज हमारा और स्ट्रांग बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई हैं, चलाई जा रही हैं, और उसका व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। विशेष रूप से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, और आप देखिए मुद्रा योजना, सीएम युवा योजना, सब भारत सरकार की योजनाएं, और उनसे रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बैंक इसमें पूर्ण रूप से तत्पर है। फ्रॉड होता है तो इसके लिए क्या करना? ठीक है, फ्रॉड होता है तो सबसे पहली बात यह है कि हमें आजकल डिजिटल अरेस्ट की बहुत सारी घटनाएं बढ़ रही हैं, डिजिटल फ्रॉड्स काफ़ी होने लगे हैं। बार बार बैंक के द्वारा विभिन्न टीवी चैनल के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है कि अपना ओटीपी, सीवीवी कुछ शेयर ना करें। अगर कोई फ्रॉड हो जाता है तुरंत अपनी शाखा से मिलें और शाखा प्रबंधक को इसकी सूचना दें और इसकी कंप्लेंट लॉन्च करें। तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां अमर शहीद राजा जयलाल सिंह सौसैया संयुक्त चिकित्सालय में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर दिनेश प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत अस्पताल परिसर में रन फॉर यूनिटी से हुई, जिसमें डॉक्टरों व समस्त स्टाफ ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसके बाद गोष्ठी आयोजित कर उपस्थित लोगों को एकता एवं राष्ट्र निर्माण की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर दिनेश प्रसाद सिन्हा ने कहा कि सरदार पटेल का जीवन राष्ट्रीय एकता, समर्पण और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि रन फॉर यूनिटी जैसे कार्यक्रम समाज में राष्ट्रीय एकजुटता का संदेश देते हैं। सरदार पटेल ने भारत को संगठित करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई और आज भी उनके विचार प्रेरणा देते हैं। डॉक्टर सिन्हा ने बताया कि सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ था। उन्होंने वकालत छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और स्वतंत्रता के बाद पहले गृह मंत्री के रूप में देश को एकजुट रखा। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता के कारण उन्हें लौह पुरुष की उपाधि प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि आज देश को उनके मार्गदर्शन और सिद्धांतों पर चलने की जरूरत है। कार्यक्रम का संचालन संजय मिश्रा और राघव वर्मा ने किया। इस मौके पर डॉक्टर मुकेश गुप्ता, डॉक्टर अली हसन, डॉक्टर गुलाटी, SK राय, राजन शर्मा, दिनेश पटेल, हेमंत, पंकज पांडे, कौशल किशोर कनौजिया, अमित कश्यप, ज्ञान प्रकाश तिवारी, विपिन शुक्ला, विश्वजीत सिंह, यशपाल सिंह सहित स्टाफ मौजूद रहा। क्या कुछ कहना है डॉक्टर दिनेश प्रसाद सिन्हा, स्वास्थ्य अधीक्षक का, आप सुनिए। सरदार वल्लभ भाई जयंती मनाई गई, कौन सी जयंती मनाई गई है और किस तरीके से मनाई गई, इसके बारे में बताइए। आज स्वतंत्र भारत के वास्तुकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई जा रही है हमारे चिकित्सालय परिवार में। आज हम लोग रन फॉर यूनिटी से स्टार्ट किए हैं। सारे चिकित्सालय के चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, सुरक्षाकर्मी एवं अन्य कर्मचारीगण उसमें दौड़ लगाए हैं। इसके तदुपरांत हम लोग यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल का माल्यार्पण करते हुए सारे कर्मचारियों के द्वारा उनको पुष्प अर्पित किया गया है। इसके साथ ही यहाँ एक कार्यक्रम हम लोग कराए हैं जिससे कि
उनके पद चिन्हों पे चलने का हम लोगों का प्रयास रहेगा कि हम देशवासी एक साथ मिल करके उनके भावना को रखते हुए दृढ़ संकल्प लेते हुए अखंड भारत बनाने का प्रयास करेंगे और अपने अपने कार्यों को दायित्वपूर्ण निर्वहन करने का प्रयास करेंगे। सरदार वल्लभ भाई की ऐसी क्या पटेल की क्या खास बात है जिसमें आपने अपने सहयोगी को, अपने कर्मचारी को उसके सिद्धांत के बारे में बताया? उनको बताया कि वो दृढ़ संकल्पित थे, किसी भी छोटी छोटी बातों पे वो घबराते नहीं थे और जो एक अहम उनकी जीवनी में है कि जिस समय वो कोर्ट में एक अहम मुद्दा पे बहस कर रहे थे उसी समय उनकी पत्नी का देहांत का सूचना मिलता है। बिना विचलित हुए अपने बहस को पूरा किए और उस केस को जीते। उसी तरह हम लोग भी दृढ़ संकल्पित होकर के अपने अपने कार्य को बिना निजी स्वार्थ को भूलते हुए एकजुट होकर के हम लोग कार्य करेंगे, जिससे कि हमारे जो मरीज हैं, हमारे अखंड भारत है, उसको एकता के साथ हम लोग इलाज और उसके साथ अनुरूप कार्य करने का प्रयास करेंगे। जब से आप अस्पताल आज ज्वाइन किए हुए हैं तब से अस्पताल में क्या नई सुविधा की है, किस तरीके से ओपीडी की संख्या बढ़ी है कि घटी है, क्या कर रहे हैं, किस तरह से मरीजों को सुविधा दे रहे हैं? हाँ, इसमें जो हमारे मरीज आ रहे हैं इमरजेंसी में उनको तत्काल सारी सुविधाएं, जांच, ये सब की सुविधाएं हम लोग कराए हैं। जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है, प्रयास करता हूँ कि उनको वो सारी सुविधाएं मिले। जो दवाएं हमारे यहाँ सरकार के द्वारा दी जाती है उसका है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको दें, बाहर से कोई दवा ना लें। और हमारा जो प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है आयुष्मान भारत, उसको हम लोग अच्छे तरह से क्रियान्वयन करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या कमियां हैं जो आपको चाहिए प्रशासन से, शासन से क्या चीज है, ऐसा कुछ देखे हैं जो मांग किए हैं? नहीं, हम लोगों को शासन से सारी सुविधाएं मिल रही है, प्रशासन से भी पूरा सहयोग मिल रहा है, जिससे कि हम लोग सुचारू रूप से अस्पताल को क्रियान्वयन कराने का प्रयास कर रहे हैं। काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। त्योहारों की सौगात, खरीदे 5000 से ज्यादा के सोने, चांदी व हीरे के आभूषण और जीते लाखों के इनाम। ऑफर 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक। बम्पर प्राइस इलेक्ट्रिक स्कूटर। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार पहुंचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।